देखो, पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बदले में जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, उसे देखकर पूरा विश्व स्तब्ध है और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान आए दिन आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें फंडिंग करता है, तो वास्तव में भारत के जैसा हर किसी देश को करने का ये जज्बा प्रदान होगा कि वो इन आतंकवादियों के ठिकाने को मिटाए। बिल्कुल सही सुना आपने। और इस वक्त यही खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस हथियार ने पाकिस्तान को किया था तबाह, उसकी अगली खेप आने वाली है, वो भी रसिया से। देखो, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और कैसे रसिया ने मंजूरी दी है कि हम एडवांस हथियार देंगे भारत को, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर उन्हें टेरर हमले से बचना है तो भारत को ऐसे हथियार लेना जरूरी है। देखो, खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, वो भी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए उसकी अगली खेप लेने रूस जाएंगे। एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अगले सप्ताह रूस जाने की संभावना है। वो वहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे। 2 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होना अभी बाकी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान पाकिस्तान नए एयर डिफेंस सिस्टम के भी ऑर्डर देगा और रूस की सरकार से कई मुद्दे पर बातचीत की संभावना है। अजीत डोभाल की यात्रा से पहले भारतीय सांसदों की मॉस्को यात्रा गुरुवार से शुरू होगी, जिसके तहत सांसद पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के रवैये को लेकर रूसी सरकार को जानकारी देंगे। और बदले में रूस भी इस पर चिंता जाहिर कर रहा है कि अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो एडवांस हथियार से उनके ठिकानों को मिटाना होगा, ध्वस्त करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोभाल की मॉस्को यात्रा भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद होने जा रही है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक में ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़ा रोल अदा किया। इसके अलावा भारत और रूस के संयुक्त वेंचर और S-400 सिस्टम की अहम भूमिका रही। पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान कुछ अन्य रूस की रक्षा प्रणालियां भी काम आई, जिसमें भारत ने परिपक्वता दिखाई। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का भरोसेमंद साथी है रसिया, और आज से नहीं, इंदिरा गांधी के समय से है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत चाहता है कि भारत रूस के मजबूत और सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी में ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी आतंकी ढांचे का मुकाबला करने में रूस से एक मजबूत राजनीतिक संबंध कायम हो। रूस न केवल P5 में शामिल है, बल्कि एक महत्वपूर्ण यूरेशियाई शक्ति भी है। भारत रूस साझेदारी ने अक्सर यूरेशिया में अन्य बड़ी शक्तियों को संतुलित किया है। मॉस्को कई दशकों से भारत के सबसे करीबी आतंकवाद विरोधी साझेदार में से एक है। मतलब अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, वो भी रसिया हमारा मित्र है और वो हमारा साथ देगा।